नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट्रीज। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। करंग आइलैंड का नाम शायद ही कोई जानता होगा। करंग आइलैंड मणिपुर में स्थित है और ये इंडिया की पहली जगह है जो कि अब पूरी तरह से कैशलेस बन चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार देश को डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जा रही है और इसकी शुरुआत कैशलेस इंडिया से ही की जा सकती है। करंग आइलैंड में आम आदमी से लेकर मछुआरों तक सभी लोग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांसफर कर सकें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इंडिया में ही है? आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे, पर यह बात सच है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इंडिया में ही है। इस स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इस स्कूल की खास बात यह है कि हर साल यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं और साल 2015 में करीब 50,000 बच्चों ने इस स्कूल में एक साथ एडमिशन लिया था। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है जो कि आजकल कम ही सुनने को मिलती है, पर क्या आप जानते हैं कि आज भी इंडिया में 7 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती है। जी हाँ, ये 7 गांव ऐसे हैं जहां लोग एक दूसरे से सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये 7 गांव कौन से हैं और कहाँ पे हैं। माथुर जो कि कर्नाटका में है, झिरी मध्य प्रदेश, सुसाना उड़ीसा, भागवर मध्य प्रदेश, गन्नौर राजस्थान, मोहाट राजस्थान और होसहल्ली कर्नाटका। यहाँ के लोगों का मानना है कि संस्कृत देवों की भाषा है और इसीलिए यहाँ के लोगों ने आज भी अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखा हुआ है। जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी गुफा यहाँ इंडिया में ही स्थित है। भारत में ऐसे बहुत सी नायाब चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्रमपुरी को मेघालय की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 24,000 मीटर है, जो कि वेनेजुएला की सबसे बड़ी गुफा जिसको वर्ल्ड की टॉलेस्ट केव कावा दे सामा से भी लंबी है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि इंडिया में 10 में से 9 लार्जेस्ट और डीपेस्ट केव्स मेघालय में ही पाई जाती हैं। दादा साहेब फाल्के को हम सभी जानते हैं, जो कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। He had a successful career of 19 years in Indian cinema as a producer, director and screenwriter. इन्हीं की फिल्म लंका दहन, जो कि 1917 में रिलीज हुई थी, पूरे 23 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चली और इंडिया की फर्स्ट बॉक्स ऑफिस हिट भी रही। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी से जितनी भी कमाई हुई थी उसको बुल्लॉक कार्ट्स में आर्म्ड गार्ड्स के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अपने पूरे करियर में उन्होंने करीब 95 मूवीज और 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी। दादा साहेब फाल्के ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिनेमा इन्हीं के नाम पर रखा गया, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्या आप जानते हैं हर साल हमारे देश में करीब 44,000 बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, जिनमें से कुछ 11,000 को ही बचाया जा पाता है। रीयूनाइट एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप इंडिया में अपने मिसिंग बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं। ये ऐप जून 2018 में लॉन्च हुई थी, जिसको फ्रेंच टेक्नोलॉजी कंपनी कैपजेमिनी ने बनाया था एज पार्ट ऑफ द बचपन बचाओ आंदोलन। इस ऐप में पेरेंट्स बच्चों की पिक्चर और डिस्क्रिप्शन जैसे कि नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल सकते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। क्या आपने कभी हैंड रिटन न्यूज़पेपर देखा है? द मुसलमान न्यूज़पेपर एक ऐसा यूनिक न्यूज़पेपर था जो कि हैंड रिटन था एंड इट इज़ द ओनली हैंड रिटन न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड। ये एक इवनिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था जो कि उर्दू लैंग्वेज में था। इसकी शुरुआत 1927 में सईद अजमतुल्लाह के द्वारा हुई थी। इस न्यूज़पेपर में 4 पेजेस हुआ करते थे और सभी पेजेस 4 अलग कैलीग्राफर्स के द्वारा लिखे जाते थे, जिन्हें कातिब भी कहा जाता है। ये न्यूज़पेपर चेन्नई, तमिलनाडु में पब्लिश होता था और 75 पैसा पर कॉपी के हिसाब से बेचा जाता था। क्या आपने कभी जादव पायंग का नाम सुना है? नहीं, पर आपको ये सुनकर हैरानी जरूर होगी कि इस इंसान ने एक पूरा जंगल बनाया है। जी हाँ, जब जादव पायंग 16 साल के थे तब उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पेड़ लगाना शुरू किया।
आज वे 55 साल के हैं और इन्होंने एक पूरा जंगल बना दिया है, जो कि एक सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। इस जंगल का नाम मुलाय जंगल है। इस जंगल में शेर से लेकर हाथी तक सभी जानवर जाधव के दोस्त हैं। वे रोज वहां जाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इन्वायरमेंट के प्रति इस यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए जाधव को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।